एक डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में देखेंगे। सिर्फ मूवमेंट आपकी गर्दन में होगा, बाकी बॉडी में नहीं। बाकी बॉडी वही रहेगी, स्टेबल रहेगी, आपकी नेक सिर्फ मूव करेगी। आप सांस भरते हुए सेंटर में, सांस बाहर निकालते हुए दूसरी ओर। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी गर्दन को कीजिए आराम के साथ, जितनी आपकी कैपेसिटी है। आप सांस भरते हुए सेंटर में और सांस बाहर निकालते हुए दूसरी ओर। अब वापस सेंटर में आप साइड बेंड करेंगे, सांस बाहर निकालते हुए एक्सहेल करते हुए साइड से बेंड करेंगे। जितना आराम के साथ आप बेंड कर पाए। आप सेंटर में सांस निकालते हुए दूसरी ओर, इनके एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए सेंटर में आप रोटेट करेंगे, सामने की ओर झुकाएंगे एक्सहेल करते हुए। अब इनहेल करते हुए अपनी पूरी गर्दन को चारों डायरेक्शन में घुमाएंगे आराम के साथ, क्योंकि जो आपकी नेक है उसकी मसल्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो जितनी भी एक्सरसाइज आपकी नेक से रिलेटेड वो केयरफुली की जानी चाहिए। दूसरी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में। इनहेल करते हुए वापस ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। एक बार और इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके शोल्डर्स के लिए है। आपके दोनों हाथ आपके शोल्डर्स पे, आप इनहेल करते हुए दोनों एल्बोज सामने की ओर मिलाने की कोशिश करेंगे, पीछे की ओर लेके जाएंगे, जितना आप स्ट्रेच करते हुए लेके जा सकते हैं, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। ये एक्सरसाइज आपके नेक और बैक पेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और जिसको प्रॉब्लम होती है फ्रोजन शोल्डर की, उनके लिए ये जो आप एक्सरसाइज तो अपर डायरेक्शन में आपको कराई गई है, और दूसरी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। आप दूसरी डायरेक्शन में यानी कि बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, दोनों एल्बोज आपकी दोनों कूहनियां सामने की ओर टच करेगी, फिर पीछे की ओर जाते हुए स्ट्रेच करेगी। वेरी गुड। आपका जो दूसरा एक्सरसाइज है वो आपके नीज के बेंडिंग के लिए है, तो जितना डिस्टेंस आपके है पहले उतना रहेगा। आपके दोनों हाथ आपके कमर पे, आप चेयर पोज में आने की कोशिश करेंगे। हल्का सा इनहेल करते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, एक्सहेल करते हुए ऊपर, इनहेल करते हुए नीचे। जितना भी आराम से आप बेंड कर पाए उतना बेंड करने की कोशिश करेंगे। एक्सहेल करते हुए ऊपर, एक बार और ऊपर। अगला जो आसन है वो है ताड़ासन। आपके दोनों पंजे आपस में मिले हुए, आपके दोनों हाथ सामने की ओर लॉक। आप हाथों को फिक्स करेंगे, सांस भरते हुए आप हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे और पूरा बॉडी वेट आपके पंजों पर। जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे, फिर सांस बाहर निकालते हुए यानी एक्सहेल करते हुए नीचे। अब एक बार और सांस भरते हुए ऊपर, सांस बाहर निकालते हुए नीचे। आपका पैर, लेफ्ट पैर आपके थाई जॉइंट पे, आपके दोनों हाथ ऊपर प्रणामासन में, सांस भरते हुए। आप जितनी देर आराम से होल्ड कर पाए होल्ड कीजिए। आप सबसे पहले हाथ नीचे आएंगे, उसके बाद पैर, आप दूसरे पैर से सेम एक्सरसाइज आप दूसरे से लिखते हैं मोस्टली। आप आपके दोनों हाथ इधर
और टच करेंगे आपके पंजों को। जो पंजे टच कर पा रहे हैं अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपने नीज भी टच कर सकते हैं, ठीक है। बेंडिंग साइड से होगी, आप अपने घुटने भी टच कर सकते हैं। दूसरा हाथ आपका एकदम स्ट्रेट और आपकी नजरें आपके दूसरे हाथ पर। छू पा रहे हैं तो अपनी पूरी हथेली साइड में लगा दें। चलिए इनहेल करते हुए ऊपर। जितने लोग हैं जो टोज छू पा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक हाथ उठाइएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है कि बहुत लोग टोज नहीं छुपा रहे हैं। एक्चुअली में आसन पूर्ण कब होता है? जब आपकी दोनों हथेलियां आपके पैरों के साइड में टच करें और आपकी नाक आपके घुटनों से टच करे। ये आसन पूर्ण कब होता है? अब आप देखिए आप किस सिचुएशन में है, कितनी ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। चलिए एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस निकालते हुए हैंड की टेक करते हुए बेंड करेंगे फॉरवर्ड और अपने पैरों के मुठों को छूने की कोशिश करेंगे। चलिए इस बार छुआ गया ना, एक्चुअली कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। आपके नीज बेंड नहीं होंगे, पैर एकदम स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। एक बार और करेंगे। सांस बाहर निकालते हुए आगे की ओर बेंड करेंगे। जो ये आपका शशांक आसन है वो एक बहुत ही रिलैक्सिंग पोज माना जाता है। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है या बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहता है या बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है तो ये आसन उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, ठीक है। सांस भरते हुए ऊपर। दूसरा आसन है सांस बाहर निकालते हुए नीचे। आपके हाथ आपकी कमर गर्दन एक साथ नीचे आएगी, आपके टोज को छूने की कोशिश करेगी। अगर आप टोज नहीं भी छू पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए छूने की, ठीक है। आपके नीज बैंड नहीं होंगे, पैर एकदम स्ट्रेट होंगे। बहुत ज्यादा जरूरत रखने, ठीक है। चलिए सांस भरते हुए ऊपर, अब रिलीज और आपके कमर पे बैलेंस के लिए में आप थोड़ा सा गैप कर सकते हैं, बट थोड़ा सा लाइक 4 to 5 इंचेस, ठीक है। आप आपके दोनों हाथ कमर पे, सांस भरते हुए पीछे की ओर बेंड करेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतना फोर्स नहीं करेंगे, जितना आप झुक पाए पीछे की ओर। आप सांस बाहर निकालते हुए सामने की ओर। एक बार और सांस भरते हुए पीछे की ओर बेंड करेंगे और सांस बाहर निकालते हुए स्ट्रेट। आप जो है दूसरा है वो पूर्ण उत्तरासन है। आप देख लीजिए जो कर पाए अच्छी बात है, अदरवाइज कोशिश तो कर ही सकते हैं, ठीक है। आप पूर्ण उत्तरासन में आपके दोनों हाथ आपकी हील्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले आपका लेफ्ट हाथ आपकी लेफ्ट हील को टच करेगा, दूसरे में आपका राइट हैंड आपकी राइट हील को टच करेगा और आपके हाथ एकदम स्ट्रेट रहेंगे। रिलैक्स करेंगे, अदरवाइज आप खुद कैसे पाएंगे।
हाथ एकदम स्ट्रेट और कानों में उंगली फोर्सफुली नहीं घुसानी है, बहुत ही आराम से। आफ्टर दैट आंखें बंद, मुंह बंद, जीभ एकदम बीच में। आंखें बंद।